प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्रों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व भाग में देखा कि पत्र विधिवत कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक बातें होती हैं, कैसे क्या क्या जरूरी तथ्य होते हैं, उस पर हमने विचार किया। पत्रों के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तो आज हम यहाँ औपचारिक पत्रों के फॉर्मेट पे चर्चा करेंगे कि कैसे उसमें संबोधन होता है, कैसे उसमें प्रेषक का नाम होता है, किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। अगर सही फॉर्मेट हमें पता है तो निश्चित तौर पे परीक्षा में हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम सभी औपचारिक पत्रों की लेखन विधि को जानते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये जान लें। औपचारिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध न हो, यानी हमारे रिश्तेदार न हो, हमारे भाई बंधु मित्र न हो। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। यह हाल चाल समाचार लिखने के लिए कभी भी इसका उपयोग नहीं करते, बस केवल आपके जो काम होते हैं उसी का उल्लेख करते हैं। व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभाग को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया गया है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों, न केवल तमाम बातें करना, स्पष्ट पत्र प्राप्त करने वाले को बात आसानी से समझ में आ जाए ऐसी भाषा का प्रयोग करना बहुत शार्ट होता है। जैसे औपचारिक पत्रों में हम अपने समाचार को लिखते हैं, उसके समाचार की जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही शार्ट, एकदम टू द पॉइंट, एकदम विषय वस्तु के एकदम सटीक हो और आसान शब्दों में लिखते हैं ताकि जो पत्र पाने वाला है वो हमारी बातों को समझ जाए। अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा उम्मीद की जाती है। औपचारिक पत्र के क्या प्रकार होते हैं देख लें हम सभी। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रार्थना पत्र आता है। जिन पत्रों में हम निवेदन या प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रार्थना पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी भी सरकारी विभाग को अधिकारी को भी लिखे जाते हैं। दूसरा है आपका कार्यालयी पत्र। जो पत्र कार्यालय के कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वह कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। वे सरकारी अफसरों या अधिकारी, स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्यों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल के प्रधानाचार्य आदि को लिखे जाते हैं। यानी किसी भी कार्यालय को लिखे जाने वाला पत्र कार्यालयी पत्र होता है। तीसरा और अंतिम भाग इसका व्यवसाय। व्यवसाय में भी पत्रों की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय में सामान खरीदने, बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं औपचारिक पत्र लिखते समय, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका हमें ध्यान देना होगा। वैसे तो हमने पूर्व भाग में बताया था क्या क्या सावधानी है, लेकिन दोनों के लिए था। लेकिन यहाँ पे औपचारिक पत्र के लिए विशेष करके क्या सावधानी होती है यहाँ पे हम सभी चर्चा करेंगे। पहला, इसका औपचारिक पत्र में नियमों में बंधे होते हैं, एकदम नियम के विरुद्ध नहीं होते हैं। यानी क्या आपको बात करना है, कितना करना है, सारगर्भित बात करनी है, इसका ख्याल रखना होता है। इस पत्रों के भाषा का प्रयोग बहुत सावधानी से करते हैं। इसमें अनावश्यक बातें जैसे कुशल मंगल, समाचार आदि का उल्लेख नहीं करते। जैसे आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या हाल चाल है, क्या समाचार है, तो बिल्कुल ये आपका गलत फॉर्मेट है और सही औपचारिक पत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। पत्र का प्रारंभ और अंत दोनों ही प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट
एवं आपकी हैंड राइटिंग का भी महत्व होता है, सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र, ज़्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आप जो अपना पता न लिखकर परीक्षा भवन का लिखे, तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन आप अपने पता के स्थान पे और अपने नाम के स्थान पे आपको क्या लिखना होता है, क ख ग, ये ध्यान देना है, अपने नाम के स्थान पे लिखना चाहिए। पत्र के बाईं ओर हाशिए यानी मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर आपको लिखना होता है, बाईं ओर से शुरू करते हैं। पत्र को एक पृष्ठ में लिखने का ही प्रयास करें। ज़्यादातर औपचारिक पत्रों को एक ही पेज में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। क्लास 10 के स्तर पे तो बिल्कुल या हमेशा भी ये ध्यान रखना चाहिए। आगे चल के जैसे व्यावसायिक पत्र हो जाते हैं या आपके आवेदन पत्र होते हैं, तो बिल्कुल वह एक पेज से कभी कभी अधिक लग जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एक ही पेज में हो। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लास और डेट लिखना चाहिए। देखिए 7 अंग होते हैं। अब क्या कैसे शुरुआत करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उसके 7 अंग होते हैं। आइए इस पे हम लोग विचार करें। सबसे पहले सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पद नाम पता लिखकर पद की शुरुआत करता है। यानी सबसे पहले सेवा में लिख के, सेवा में अगर उनका पद क्या है, प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य, थानाध्यक्ष हैं तो थानाध्यक्ष, जिलाधिकारी हैं तो जिलाधिकारी, यही शुरुआत करते हैं। फिर विषय लिखना अनिवार्य होता है। जिस पत्र के बारे में लिखा जा रहा है उसमें विषय, वाक्य, शब्द सीमित होकर संकेतों में लिखें। उसके बाद संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, आप संबोधन में रिस्पेक्टिव वर्ड, महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग जरूर करें। फिर विषय वस्तु का 2 भाग होता है, ध्यान दीजिएगा। जिसे अब विषय विस्तार आप दे रहे हैं, उसमें पहला अनुच्छेद सामान्य निवेदन है कि से वाक्य प्रारंभ करके फिर अपनी प्रथम भाग में समस्या के बारे में लिखें, और दूसरे भाग में आप क्या उम्मीद चाहते हैं उसमें लिखना है कि हमारी इस आशा है कि आप हमारी समस्या का निराकरण करने की कृपा करेंगे। आप दूसरे में उम्मीद जो करते हैं, यानी आप क्या चाहते हैं उनसे वह, और पहले भाग में अपनी समस्या को आपको परिलक्षित करना होता है। फिर हस्ताक्षर व नाम, फिर धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्द का प्रयोग करके, फिर अंत में आप भवदी, भवदिया, प्रार्थी आदि लिखकर आप अपने हस्ताक्षर करते हैं। फिर प्रेषक का पता, शहर, मोहल्ला, इलाका, फिर दिनांक। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति यानी आरंभ में लिखे जाने वाले कुछ आदरणीय शब्द होते हैं। जैसे आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्ण शब्द श्रीमान, श्रीयुक्त, मान्यवर, महोदय। अभिवादन के लिए कोई जगह नहीं होती है, आपको अभिवादन नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान दें। समाप्ति पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदी, ये सब लिखे जाते हैं। आइए अब हम सभी उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। औपचारिक पत्र के उदाहरण देखिए। एक उदाहरण है, सबसे पहले एक फॉर्मेट है, आप देखें। प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। तो जैसे मैंने बताया, पहले आप सेवा में, फिर पद उनका है, ये उनका पद है, पद का उल्लेख करेंगे प्रधानाचार्य, फिर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर आप विषय लिखेंगे, और फिर संबोधन महोदय, श्रीमान आप लिखेंगे। अगर आपकी फीस माफी की समस्या है, आर्थिक कारण है, तो आप पहले अपनी समस्या लिखेंगे। पहला अनुच्छेद में समस्या, ध्यान देना है, पहले अनुच्छेद में आपको अपनी समस्या लिखना है। दूसरा में समाधान। हम आपसे आशा करते हैं या आपसे निवेदन पुनः करते हैं कि समस्या पे आप जो है ध्यान दें और निराकरण करने की कृपा करें। और फिर आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शिष्य, शिष्या, क ख ग, दिनांक लिखना होता है। ये इसका फॉर्मेट हुआ। आइए इसी फॉर्मेट पे हम देखते हैं कि अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अपनी दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आइए पहले देखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, DAV स्कूल, रामनगर, दिल्ली। अब विषय को लिखना है। विषय आपका है बहन की शादी के लिए अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। पुनः संबोधन महोदय,
महोदय संबोधन में सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे बहन की शादी है जिसका दिनांक 10/9/2018 और 11/9/2018 को निश्चित हुई है। मैं पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी के बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इस कारण मुझे 8/9/2018 से 12/9/2018 तक अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी जैसा आपका नाम लिखना है, चूंकि यहाँ पे नाम लिखना है तो लिख लें। अगर बोर्ड परीक्षा है तो नाम की जगह क ख ग लिखे। स्वाधीन शर्मा, कक्षा 10वीं, रोल नंबर भी अगर है तो आप लिखते हैं, बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखते हैं। ऐसे आप दिनांक लिखेंगे। फिर ये आपका फॉर्मेट था प्रार्थना पत्र का। आइए अब हम देखते हैं कार्यालय पत्र का क्या प्रारूप होता है। जैसे कि हमने देखा है कि औपचारिक पत्रों के 3 भाग, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यवसायिक पत्र तीनों होते। तो आज हम तीनों के फॉर्मेट देख लेंगे और आशा करते हैं कि आप इस फॉर्मेट का उपयोग करते हुए पत्र लिखेंगे, जिससे आप जो है किसी भी औपचारिक पत्रों में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होती। कार्यालय पत्र का एक फॉर्मेट देखें। सबसे पहले इसमें सेवा में लिखते हैं, यानी पद जिसका होता है पद लिखते हैं। जिस कार्यालय को लिख रहे हैं, अगर आप जिलाधिकारी कार्यालय को लिख रहे हैं तो जिलाधिकारी कार्यों का उल्लेख करें, कार्यालय का उल्लेख करें। अगर आप थाना अध्यक्ष को लिख रहे हैं तो थाना अध्यक्ष के कार्यालय का उल्लेख करें। नगर निगम को लिख रहे हैं, नगर पंचायत को लिख रहे हैं, यानी फिर आप अपना दिनांक। पत्र लिखने का जो विषय है, नाली की समस्या है, बिजली की समस्या है, या जो भी समस्या है, या आपकी कहीं कोई वस्तु खो गई है या छूट गई है तो उसका आप उल्लेख करेंगे विषयों में। फिर संबोधन यहाँ भी आपको करना है, बिल्कुल उसी आधार पे है। पहला अनुच्छेद यानी ये समस्या, दूसरे अनुच्छेद में आप उम्मीद करेंगे, फिर जो आप धन्यवाद कहेंगे और फिर अपना जो है नाम का उल्लेख करेंगे। आइए एक उदाहरण है। बस में यात्रा करते हुए आपका एक बैग छूट गया है जिसमें जरूरी कागज और रुपए थे। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर वापस लौटा दिया है। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है। क्योंकि इसमें आपका एड्रेस था इसलिए वो ला के आपको वापस कर दिया है। तो आपको एक पत्र लिखना है उसकी प्रशंसा करते हुए। तो इसका फॉर्मेट इस प्रकार है। सेवा में उनका पद, अध्यक्ष, हिमाचल राज्य परिवहन निगम शिमला, डेट 25 अप्रैल 2019। अब विषय बस में छूटे बैग का वापस मिलना। आप लिखेंगे, महोदय कल दिनांक 24 अप्रैल 2019 को मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्ति करके होने पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टेशन पे वातानुकूलित, इसे एयर कंडीशन कहते हैं, बस पकड़ी थी। सफ़र पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी का उस समय कोई सीमा न रही जब 3 घंटे के बाद बस कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे घर पहुँचे। जब तक मुझे ज्ञात ही नहीं था, मैंने अपना जरूरी बैग बस में भूल गया था। इस बैग में मुझे मेरे बहुत ज़रूरी कागजात, कुछ रुपए, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड था जो सबसे महत्वपूर्ण है। उसी पर लिखे गए पते के कारण कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा मेरे घर का पता ढूंढते हुए में सफल हुए। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं, परंतु उन्होंने यह करके टाल दिया। यह तो उनका कर्तव्य है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए जिससे दूसरे भी कर्मचारी ईमानदारी का पाठ सीख सकें। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। बौद्धि रमेश कुमार 35 जो है बटा 5 38 जो है 38/5 हीरामुंड कॉलोनी शिमला दूरभाष। देखिए ये तो कार्यालय के लिए लिखा गया पत्र था। ऐसे ही आपको
एक शिकायती पत्र भी है यहाँ पे। आपके नाम से प्रेषित 1,000 रुपये के मनी ऑर्डर प्राप्ति न। अब मनी ऑर्डर क्या होता है आपको बता दें, आज तो बैंकिंग से ट्रांसफ़र होते हैं। पहले जब बैंकिंग सुविधाएं इतनी इंटरनेट से नहीं जुड़ी थी तो लोग पैसा डाक विभाग के मनी ऑर्डर करते थे, यानी डाक विभाग में पैसा जमा कर देते थे और वो मनी ऑर्डर हो जाता था और एड्रेस जहाँ था जिस व्यक्ति को मिल जाता था। नहीं, कभी कभी डिले हो जाता था, देर हो जाता था, उसी को शिकायत के लिए एक पत्र लिखना है जिसमें 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर किया गया था। आइए इस फॉर्मेट को देखें। सेवा में अधीक्षक मुख्य डाकघर बरेली, दिनांक 25 अप्रैल 2019। विषय मनी ऑर्डर की प्राप्ति नहीं होने के कारण कार्रवाई हेतु पत्र। महोदय, मैं बरेली का रहने वाला हूं। मेरे घर पे मेरे पिताजी ने 3 अप्रैल 2019 को 1,000 रुपये का मनी ऑर्डर, जिसकी रसीद संख्या का भी उल्लेख किया है, परंतु अभी तक ये मनी ऑर्डर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय पर मैंने क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से संपर्क किया, परंतु उनका कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हमारा परिवार बहुत गरीब है और पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करके मुझे पैसा भेजते हैं। आपसे निवेदन है इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएंगे, जल्द से जल्द मुझे मनी ऑर्डर वाले पैसे दिलवाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी समस्या पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। बौद्धि राम प्रकाश, 47 अशोक नगर बरेली, दूरभाष 989723। फिर आपको जो है उस पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि औपचारिक पत्रों के किस प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, किस तरह संयत शब्द होते हैं, सीमित शब्दों में उसका उल्लेख हम करते हैं, विषय का ध्यान रखते हैं, संबोधन का ध्यान रखते हैं, उनके पद का ध्यान रखते हैं और इस ध्यान देने के कारण और हम अच्छे फॉर्मेट में पत्र लिखते हैं औपचारिक, जब भी परीक्षा में पूछा जाता है, और अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। बस 3 तथ्यों का ध्यान देना है। सही फॉर्मेट, स्वच्छता का ध्यान, हैंडराइटिंग अगर आपका बेहतर है तो सोने पे सुहागा, लेकिन सही फॉर्मेट है, हैंडराइटिंग ही अच्छी है लेकिन फॉर्मेट नहीं है तो निश्चित तौर पे आप अच्छे अंक नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप जो भी बताए गए फॉर्मेट हैं उनका आप उपयोग करेंगे और आशा करते हैं कि आप इसी फॉर्मेट का उपयोग करते हुए बोर्ड परीक्षा या किसी भी परीक्षा में आप इसका उपयोग करते हुए पत्र को लिखेंगे और आप अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे। इसी शब्दों के साथ अब यहीं पे विराम। आपको फिर अनौपचारिक पत्रों के साथ आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।